जय हिंद आप सभी को। तो आइए जो आपका आज का मैथ का हम लोग उसका आंसर मिलाने वाले हैं। देखिए ये पूरा सेट हम लोग सेट सी का आंसर मिलाने वाले हैं। अगर आपका सेट नंबर सी मिला है तो आप लोग पूरा एकदम लाइन से आंसर मिलाएंगे। अगर कोई दूसरा सेट है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर और क्वेश्चन को पढ़ के मिला लीजिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही है, केवल नंबर आपका इधर उधर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप लोग देखिए ये सेट नंबर सी है। ठीक है, तो आइए हम लोग सेट नंबर सी का फटाफट हम लोग आंसर को मिलान कर लेते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेट नंबर सी का, तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए टिक किए उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर भी ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सोल्यूशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से मिलान करते रहेंगे, हम लोग फटाफट मिला लेंगे, आपका बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी पाई अल्फा ए स्क्वायर बटा में आपका 4 हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 का आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप लोग इसी प्रकार फटाफट आंसर को मिलाते रहेंगे, और आप लोग अंत में एकदम ईमानदारी से, सभी लोग ईमानदारी से अंत में कमेंट में बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो। ठीक है, और आप लोग को एक बात बता देते हैं अभी, एकदम खास बात, एकदम इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों अगर आप लोग को 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन आपको इस चैनल के माध्यम से सिर्फ 2 घंटा पहले, एग्जाम के दिन 2 घंटा पहले आपको आंसर करा दिया जाता है और करा कर भेज दिया जाता है, और आपका एकदम इम्पोर्टेंट मतलब आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये चैनल जो है स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। तो आप लोग जुड़िए और आप लोग को 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर करा देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अवकलन अभिक्रिया इतना के कोटि और घात क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जितने लोग बी लगाए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अवकलन समीकरण इतना का समाकलन गुणक क्या है। तो ये यहाँ पर आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अवकल समीकरण डी वाई बटा में डी एक्स इतना का हल क्या होगा, तो इतना का आपका हल क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। अवकलन समीकरण इतना का हल है, इतना का हल क्या होगा, तो अवकल समीकरण जो है इतना का हल क्या होगा, तो इतना का आपका हल हो जाएगा एक से सेक वाई बराबर से के यानी एक्स सेक वाई बराबर के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने लोग सी लगाए हैं उनका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कह रहा है, तो 10 दिया हुआ कह रहा है यदि सक्रिय इतना 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 है तो आपका इसका परिभाषा हो तो क्या है, इतना बराबर क्या होगा, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 16। जितने लोग 16 मारे हैं ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं ठीक, उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा, एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, tan इनवर्स -1/√3 का मान कितना होगा, कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा, -5/6 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 tan इनवर्स 1/3 का क्या होगा, कौन सा मान होगा, 2 tan इनवर्स 1/3 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक से सिग्मा यानी एक से सिग्मा जो है आपका आर, तो इतना ही आपका इतना का मान पूछ रहा है, इतना का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर इतना का जो मान है, इतना का मान 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सी हो जाएगा, इतना का मान 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। देखिए हम लोग सबसे यूट्यूब पर सबसे सुपर फास्ट हम लोग आंसर मिला रहे हैं, आपका 1% भी टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, और 2 घंटा पहले आंसर आपका अगर चाहते हैं 2 घंटा पहले आंसर एग्जाम के टाइम, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, समझिए। तो आप लोग हमारे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर आपका 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या पूछ रहा है, आंसर इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 4/5, 4/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 5। इतना का आंसर पूछ रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/-2 का आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 15 का जो आंसर है, 15 का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 3π/4। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, cos इनवर्स इंटू cos 7π/6 का बराबर क्या होगा। इतना बराबर मान पूछ रहा है, इतना बराबर मान क्या होगा, इतना बराबर। तो आपका देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5π/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर क्या होगा। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर क्या होगा। तो देखिए इतना बराबर आपका क्या होगा, तो इतना बराबर आपका हो जाएगा 3π/4। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। यदि इतना तो tan cos इनवर्स x का मान क्या होगा, tan इंटू cos इनवर्स x का मान क्या होगा। तो आपका देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 1 माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर तक क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम लोग। आप लोग ईमानदारी से अंत में कमेंट में सभी लोग बताएंगे कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, सब लोग बताकर ही जाना है। ठीक है, देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y/x प्लस y बराबर क्या होगा। आपका इतना बराबर आंसर पूछ रहा है, बताना है क्या होगा इतना बराबर। तो देखिए इतना बराबर आपका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा π/4। π/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, cos इनवर्स रूट इंटू 1 माइनस x² 1 प्लस x² का मान क्या होगा। तो आपका 20 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल रेखा इतना और इतना के बीच का कोण क्या होगा। कोण पूछ रहा है, इतना और इतना के बीच का कोण क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कोण हो जाएगा π/2। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु इतना से तल इतना की दूरी क्या है। बिंदु इतना से इतना के तल की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर तल की जो दूरी है आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग लगाए हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है, यदि दो तल इतना और इतना परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान क्या होगा। लैम्डा का मान पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए लैम्डा का मान। तो लैम्डा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा का मान यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 2। लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। तो 24 कहता है, यदि रेखा इतना बराबर इतना तल इतना बराबर इतना के समांतर हो तो क्या होगा। जो आपका रेखा है इतना और इतना का समांतर हो तो क्या होगा। तो जब समांतर रेखा होता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो ऐसा आप लोग अच्छे नंबर लाकर बन जाएंगे हीरो। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपके लिए ही आपके बोर्ड एग्जाम का स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है, ताकि हमारा बच्चा, हमारा विद्यार्थी, हमारा बिहार के जितना भी भविष्य है सब अच्छा कर सके। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आपको 2 घंटा पहले आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तल का समीकरण जिसके x, y और z अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः -2, 3 तथा 4 है तो होगा। तो क्या होगा, तो इसका देखिए 25 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 25 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। देखिए 26 का रहा है, यदि दो सरल रेखाओं की दिक कोज्या इतना और इतना है तो उनके बीच के कोण की कोज्या क्या होगी। तो उनके बीच के कोण की कोज्या आपका राइट आंसर हो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है। यदि संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि इतना बराबर इतना तो इतना का मान क्या होगा। तो इतना का मान पूछ रहा है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 793। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 793 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है। यदि एन ए बराबर 4
तथा एन बी बराबर 2, तो एन ए क्रॉस बी का मान पूछ रहा है। देखिए ए क्रॉस बी का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मान यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एन आपका ए क्रॉस का बी का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इतना बराबर क्या होगा, इतना का मान पूछ रहा है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन का इतना का मान पूछ रहे हैं। तो 29 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका डी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है। 30 देखिए आपका यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है, इसके अंदर अधिकतम मान क्या होगा, यहाँ पर अधिकतम मान पूछ रहा है क्या होगा, इसका अधिकतम मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 250 250 हो जाएगा। इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0 होगा 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखेंगे 32 नंबर प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा, आपका इतना बराबर आंसर पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, इतना बराबर मान क्या होगा, तो देखिए इतना का मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। इतना का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर पूछ रहा है, तो इतना बराबर मान क्या होगा, यानी कि x बराबर क्या होगा, x का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर x का मान हो जाएगा, सिंपल है, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लस माइनस 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, कह रहा है इतना बराबर क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है आपका, इसका मान पूछ रहा है तो इसका मान आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। इसका मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। कह रहा है 1 माइनस पी इंटू ए डैश आपका यहाँ पर बी का मान पूछ रहा है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा आंसर क्या होगा, तो पी आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, पी ए यूनियन बी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी और सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए बी सी का मान क्या होगा। तो पी ए बी सी का मान यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13 और पी ए यूनियन यहाँ पर बी का मान 4/13 है, तो पी ए बाटा बी का मान पूछ रहे हैं। बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4/9 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घटना ए का प्रतिकूल संयोगानुपात 3:7 हो तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो पी ए का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए पी ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7/10 हो जाएगा 7/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। d/dx इंटू लॉग एक्स के पावर एन का मान क्या हो जाएगा, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा n/x आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे 40 नंबर प्रश्न है, d² बाटा में x² इंटू sin 2x का मान पूछ रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -4 sin 2x, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का मान क्या होगा, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर क्या होगा, तो इतना बराबर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि -j वेक्टर। ऑप्शन नंबर आपका आई जे के होता है ना, तो उल्टा पूछ रहा है तो उल्टा में माइनस होता है, ऑप्शन नंबर -j हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ए इंटू ए क्रॉस ए का मान पूछ रहा है, ठीक है, ए क्रॉस ए का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जितने लोग बी लगाए हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। यदि इतना और इतना परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान क्या होगा, देखिए लैम्डा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -9 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर हो गया 43 तक कंप्लीट कर लिया है हम लोग पूरा आसानी से। अब देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सदिश इतना का प्रक्षेप क्या है, तो इतना पर इतना का प्रक्षेप पूछ रहा है, तो देखिए इसका प्रक्षेप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, इतना बराबर 2 बी बराबर 3 ए इंटू बी बराबर 4, तो ए माइनस बी का मान पूछ रहा है, तो देखिए ए माइनस बी का मान जो होगा 45 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी आंसर √5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √5। यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो ए क्रॉस बी का मान पूछ रहा है, तो देखिए ए क्रॉस बी का मान यहाँ पर √93 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √93। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट,
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए 47 क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर a माइनस बी हो तब क्या होगा। तब क्या होगा तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए जो है लंब है बी, ए लंब बी है, ठीक है, ए लंब बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर प्रश्न है। देखिए 48 क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर 2j इंटू -3k बराबर क्या हो जाएगा। यानी डॉट इसको पढ़ेंगे, डॉट इसको डॉट पढ़ते हैं, 12th क्लास में इसको डॉट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 48 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 2 6 -3 है तो रेखा की दिक् को ज्या क्या हो जाएगा। तो रेखा की दिक् को ज्या आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 2/7 6/7 और -3/7 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 50 नंबर प्रश्न है। देखिए 50 क्वेश्चन कह रहा है, 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सरल रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती हो तो क्या होगा। तब क्या होगा तो 50 के यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर प्रश्न है। इतना का मान पूछ रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10x माइनस के प्लस के -x प्लस के ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। आपका यहाँ पूछ रहा है क्या होगा, इसका मान क्या होगा। यहाँ पर आपका समाकलन पूछ रहा है डी एक्स बाटा में x -1 का समाकलन क्या होगा। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा log इंटू एक्स -1 प्लस के ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 53 क्वेश्चन देखिए ये भी समाकलन है, log x का समाकलन पूछ रहा है। तो log x का समाकलन x log x माइनस एक्स प्लस के होता है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। तो आपका समाकलन पूछ रहा है cos इंटू रूट अंडर एक्स का समाकलन पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका समाकलन हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग सी लगाए हैं उनका राइट आंसर होगा। देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 55। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में भी समाकलन पूछ रहे हैं। तो 55 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका जितने लोग बी मारे हैं ठीक उनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग के लिए भले के लिए ही बता रहे हैं। अभी तक आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके आप लोग जुड़ जाइए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका बहुत बड़ा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको 2 घंटा पहले आंसर मिल जाता है, आप लेकर चले जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में फुल नंबर आएगा। और जब ऑब्जेक्टिव में फुल आता है तो लॉन्ग में कुछ भी लेकर आइएगा ना तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। आपको 400 प्लस कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए सभी लोग। अगर आप लोग को 2 घंटा पहले आंसर चाहिए तो ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको 2 घंटा पहले आंसर मिल जाएगा। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका समाकलन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन पूछ रहा है। तो देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 57 प्रश्न है साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 यानी डी एक्स का मान क्या होगा, इसका भी समाकलन है पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर प्रश्न है। 58 को देखिए क्या कह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा log इंटू सेक इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। इसका भी समाकलन पूछ रहा है। समाकलन देखिए कितना दिया हुआ है समझ लीजिए। समाकलन इसका भी पूछ रहा है। तो आपका 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा tan इनवर्स ई के पावर एक्स प्लस के ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाई बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 61 वाई बराबर इतना तो डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या होगा। अवकलन पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो 61 का क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 62 प्रश्न क्या कह रहा है। इतना का आपका अवकलन पूछ रहा है। 62 का अवकलन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 63 नंबर प्रश्न है। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि एक्स बराबर इतना तो वाई बराबर इतना तो डी वाई बटा डी एक्स का मान पूछ रहा है। तो डी वाई बटा डी एक्स का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉट थीटा बटा में 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 64 प्रश्न है। यदि वाई बराबर एक्स के पावर एक्स तो डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या हो जाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स का मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए
एक्स के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग 65 नंबर प्रश्न। देखिए 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसका आपका अवकलन पूछ रहा है। 65 नंबर का अवकलन क्या होगा, तो देखिए 65 का अवकलन आपका हो जाएगा 3/√(1 - x²। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 प्रश्न देखेंगे। इसका मान पूछ रहा है, इसका अवकलन पूछ रहे हैं कि इतना का अवकलन क्या होगा। तो देखिए इसका अवकलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी cos 2x - 4 cos 8x। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न का आंसर पूछ रहे क्या होगा, तो देखिए जो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -3x² इंटू साइन एक्स के पावर क्यू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसका मान पूछ रहा है, एफ इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स का मान हो जाएगा 68 प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 68 प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 69 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। इतना का आपका समाकलन क्या होगा, समाकलन पूछ रहा है इसका, तो समाकलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी x² बेटा में 2 + 2x + k हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। तो 70 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हैं कितना फटाफट हम लोग आंसर को मिला रहे हैं। 71 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा e के पावर x - 1। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा e के पावर x - a। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोस्त वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है। ठीक है, और आप में आंसर दे के मिलाकर चले जाते हैं, किसी के मेहनत का फल नहीं मिलता है ना, तो आपको फिर पाप पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत, अगर आप लोग मिला लिए आंसर तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइक करने में आपको कुछ भी नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री सेवा है, तो लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को। ठीक है, और अपने फायदा के लिए 2 घंटा पहले आंसर के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इतना का पूछ रहा है अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन पूछ रहा है। ठीक है, अवकलन क्या होगा, तो देखिए 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर प्रश्न है। तो आइए 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 73 देखिए क्वेश्चन है, इतना का मान क्या होगा, तो 73 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 74 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 74 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 74 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 75 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। 75 का आंसर 0 हो जाएगा, 0। देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 76 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2/1 + x²। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 77 प्रश्न। देखिए इसका आंसर पूछ रहे हैं, तो देखिए 77 प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77 प्रश्न का आंसर। ठीक है, 77 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए 78 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 हो जाएगा। 79 के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -1/1 + x²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10x - y = 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा π/16। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा π/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3 हो जाएगा, 1/3। नेक्स्ट है, इतना का मान पूछ रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 83 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/2/3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4/2/3। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर प्रश्न का आंसर पूछ रहा है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए E-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 85 क्वेश्चन देखेंगे। 85 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 85 का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी π/4। π/4 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न का आंसर पूछ रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3√3/8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3√3/8। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे।
तो आपका इसका आंसर पूछ रहा है क्या होगा, 87 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा आंसर आपका 4 हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 88 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, π/4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे 89 क्वेश्चन। तो 89 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 89 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 89 का। चलिए 90 क्वेश्चन देखेंगे, देख रहे हैं कितना फटाफट हम लोग यूट्यूब पर सबसे सुपर फास्ट हम लोग आंसर मिलान कर रहे हैं, और वो भी 1 से लेकर पूरा 100 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, 1 से लेकर पूरा 100। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए 100 का आंसर हो जाएगा आपका, 100 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 प्रश्न, देखिए 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 4A, क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा। 92 प्रश्न देखेंगे, 92 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी π/3, π/3 हो जाएगा राइट आंसर, π/3। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 93 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है, 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग मिलाते रहेंगे फटाफट, और सभी लोग बताइएगा कमेंट में आपका कितना कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, ठीक है, सब लोग बता कर जाना है। अब वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, ठीक है, और 2 घंटा पहले आंसर के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आप लोग को 2 घंटा पहले आंसर मिल जाएगा। 94 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 94 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 नंबर, 30 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 95 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 95 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 95 का आंसर हो जाएगा m = n, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 96 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 96 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 97 का आंसर देख लीजिए, तो 97 का फलन होगा यदि, तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर देखते हैं। तो 98 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल संक्रामक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल संक्रामक। और 99 क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 99 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √74। और आपका 100 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए 100 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पूरा 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलान कर लिए पूरा 100 नंबर तक। आप लोगों को कितना आया नंबर, कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में एक बार बताइएगा जरूर, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को 2 घंटा पहले आंसर चाहिए सभी सब्जेक्ट का आंसर ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 2 घंटा पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका आंसर कराते हैं, ठीक है। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।